हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। मुझे पता है आपको मेरे से पढ़ने की आदत हो गई है, मतलब आपको ये आदत है कि मैं कोई एजुकेशनल कंटेंट लेके आऊँगा, लेकिन आज का जो वीडियो है वो एजुकेशनल कंटेंट नहीं, लाइफ कंटेंट पे ज़्यादा है। जी हाँ, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिन्होंने बोला था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी मुझे उम्मीद है आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा। बहुत सारे लोगों ने तो मेरे साथ ही पढ़ाई की थी, मेरे वीडियोस से पढ़ाई की थी। आई एम सो थैंकफुल टू यू के और आई एम सो ग्लैड कि मेरे वीडियोस आपको काम आए थे आपके ग्रेजुएशन में। लेकिन आज का जो वीडियो है वो पढ़ाई से थोड़ा सा हटकर है, हमको क्या करना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। मुझे पता है अभी आपकी मनोस्थिति ऐसी होगी या आपके मन में ऐसा चलता होगा कि सुबह उठ के आपको समझ ही नहीं आता होगा क्या करें। आप सुबह उठते होगे, आपको आदत होगी अपने फ्रेंड को फ़ोन करने के लिए कॉलेज चलते हैं या नीचे कैंटीन में चलते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपका टीवाई ख़त्म हो चुका है या ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अभी समझ ही नहीं आता होगा कि करना क्या है। आपके दिमाग में चलता ही नहीं होगा कि हाँ भाई अब जाऊँ तो जाऊँ का, सुबह उठ के आपको कुछ काम करने का मन ही नहीं होता होगा। अगर आप भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या आप उस सिचुएशन से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे होंगे, चल बेटा शादी कर ले, सेटल हो जाएगा। या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि चल ये कोर्स कर लेते हैं। या कुछ पेरेंट्स आपको करियर काउंसलर के पास भी ले जाएंगे। तो मुझे हंसी आती है। मेरे को एक बात बताइए, जब 20 के साल में आप नहीं समझ पाए कि आपको क्या करना है, तो एक करियर काउंसलर 2 घंटे में आपको क्या ही समझा देगा क्या आपको क्या करना है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो 2 घंटों में आपके 21 साल का एक्सपीरियंस कैसे समझ सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। और मैं भी इस वीडियो से आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि आप ये कोर्स कर लीजिए, वो कोर्स कर लीजिए, क्योंकि उसका आंसर किसी के पास नहीं है। वो सब चीज़ डिटेल आपको गूगल पे मिल जाती है और वो टाइम पास हर एक करियर काउंसलर करता है। तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आप किसी करियर की उम्मीद या फिर किसी कोर्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस वीडियो से, तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपने अंदर का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टीचिंग है मेरे को मेरे सर ने, मिस्टर जय छायड़ा, शायद आपने नाम सुना हो, उन्होंने मुझे दी थी और वही मैं पास ऑन करना चाहता हूँ अपने फॉलोअर्स को लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए या जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए, ताकि उनको भी मैं गाइड कर सकूँ कि क्या हो सकता है ये टेक्निक से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे पता है अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते होंगे कि मैं ये कर लेता हूँ या फिर मैं ये नहीं करता, या मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ, या मैं कॉर्पोरेट जॉब कर लेता हूँ, या मैं खुद का स्टार्टअप चालू करता हूँ। बहुत सारे सवाल होते हैं इस एज ग्रुप में, जब हमारा अभी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ होता है और हमारे अंदर बहुत सारी आग ज़रूर होती है, हमारे अंदर बहुत सारा आग होता है, लेकिन हमारे पास वो आग के लिए डायरेक्शन नहीं होता। हमको समझ ही नहीं आता हमको करना क्या है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स हमको नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक ऐसा एज ग्रुप है या एक ऐसा एज है जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स नए बनते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बिखर जाते हैं, हमारी लाइफ एक नया टर्न मिलने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे हाथ से सब निकल रहा है। अभी तक जो कॉलेज लाइफ थी जहाँ पे हमको लगता था कि हमको सब जानते हैं, अचानक से वो लाइफ ख़त्म हो गई होती है। अभी हमको समझ ही नहीं आता है कि हमको करना क्या है। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, वो है क्वेश्चन मार्क, करूँ क्या, कि आखिर मैं क्या करूँ जिसके वजह से मैं अपना करियर सेट कर सकूँ। क्या करना चाहिए, क्या मेरे को अपने सपनों को चेज करना चाहिए, क्या है मेरे सपने। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम लोग इतने डायरेक्शनलेस हो जाते हैं कई बार कि हमको पता ही नहीं होता कि हमारा लाइफ का गोल क्या है। हमें अपने गोल से समझ में नहीं आते। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे ये वीडियो हेल्प किया था, या मुझे ये जो टीचिंग थी वो मुझे बहुत हेल्प की थी मेरी लाइफ में। मैं बताऊंगा कैसे मेरी लाइफ में चेंजेस आए थे और आपके लाइफ में भी कैसे चेंज आ सकते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको भी मालूम पड़ सकता है। देखिए, मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो है टेक्निक जिसका नाम है ELF टेक्निक। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी टेक्निक है, गूगल करके देखोगे तो शायद मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये कोई टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक मेरी खुद की बनाई हुई है। ELF क्या है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ एक नाम दिया है कि इस टेक्निक से मैं आपको कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। जनरली किसी भी वीडियो में मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूं कि मैं क्या हूं, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन
इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले ये बताऊं, क्योंकि आगे वीडियो में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको ये वीडियो बना के बता रहा है या ELF टेक्निक के बारे में बता रहा है, उसने खुद ने लाइफ में क्या किया है, वो समझना कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दैट इज़ CA हूँ। मुझे 10 साल हो चुके हैं CA बने हुए। आगे मैं मास्टर इन कॉमर्स, दैट इज मैंने MCOM भी किया। ऑफकोर्स इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन है, BCOM के बाद ही MCOM होता है एंड सो ऑन। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मेरी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक माउंटेनियर हूँ, प्रोफेशनल मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्सेज किए हैं। ABBMS इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है माउंटेन का, NIM भी है, वहाँ से भी मैंने कोर्स किया है, बट अभी वापस से वो इम्पॉर्टेंट नहीं, वो आगे बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने एक बुक भी लिखी है, बुक का नाम है कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव। तो आप बोल सकते हैं कि मैं ऑथर भी हूँ, एजुकेटर भी हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से एजुकेशन फील्ड में था। यूट्यूब पे नहीं, पर मेरी खुद की इंस्टीट्यूशन चलती थी विंग्स क्लासेस के नाम से, जहाँ पे मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता था कॉमर्स स्टूडेंट को। पायलट पैराग्लाइडिंग के कोर्स के लिए मैं खुद सोलो फ्लाई भी कर सकता हूँ। ऑफकोर्स मैं सिखाता नहीं हूँ पैराग्लाइडिंग, लेकिन मैं फ्लाई कर सकता हूँ। आखिर आप खुद का पैराग्लाइडर लेके उड़ सकता हूँ। मैंने बार टेंडिंग का कोर्स भी किया है। ऑफकोर्स मुझे ड्रिंक करने का शौक नहीं है, मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन बार टेंडर करना या फिर वो जो फ्लेयरिंग करना या बॉटल्स को फ्लिप करना, वो मेरा शौक था या कभी ड्रीम था, तो मैंने वो कोर्स भी किया हुआ है। मैं ट्रैवलर हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ड्रीमर हूँ। तो ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। ये भी मैंने इसलिए इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि इसका रिलेवेंस अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो के एंड में या वीडियो के आने वाले पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो ELF टेक्निक है उसका पार्ट। ELF टेक्निक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ। आप सिर्फ एक काम करिए, एक पेपर लीजिए और उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। क्या आप चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना आपको पसंद है। इररिलेवेंट है कैसे होगा क्या होगा, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक फेदर लेके लिखें, नहीं, आप नोटबुक में और पेन से लिख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि अभी का अभी लिखना है। आपको अभी ध्यान में आता है एक चीज़, आप अभी लिख दीजिए। 2 दिन बाद आपको कुछ और ध्यान में आता है, वो लिख दीजिए। ये लिस्ट हमेशा अपने पास रखिए और लिखते जाइए, अपने ड्रीम्स लिखते जाइए। जो करना आपको पसंद है वो करते जाइए, वो लिखते जाइए। कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक रैंडम लिस्ट बनाई है जो जनरली क्या है, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में होती है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हो सकता है कि आपके लिस्ट में ये सारी चीज़ें हो सकता है इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो। मैं वीडियो के आगे के पार्ट में अपनी खुद की लिस्ट भी शेयर करूँगा, कैसे मुझे ये फ़ायदा हुआ था, उसके बाद अपने आगे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाएंगे। चाहे आपको जो करना पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ बताया एग्जांपल्स, आपको कॉर्पोरेट जॉब करना है तो आप अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं आई वांट टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब। स्टार्ट माय रेस्टोरेंट, अपना खुद का रेस्टोरेंट चालू करना है, जो मेरी लिस्ट में भी कभी हुआ करता था, तो आप वो लिख सकते हैं। वर्क ऑन माई स्टार्टअप, अपने खुद का कोई स्टार्टअप आपने सोचा है तो उसके ऊपर काम करना है। आपको राइटर बनना है तो आप वो बन सकते हैं या वो लिख सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आप वो लिख सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बनना है, बेकर बनना है, एजुकेशन या आपको आगे एजुकेशन मतलब परस्यू करनी है, फर्दर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करना है, किस फील्ड में करना है वो लिख सकते हैं। MBA करना है, CA करना है, इवेंट मैनेजमेंट करना है, इंस्टाग्राम फेम बनना है, यूट्यूबर बनना है, टीचर बनना है, शेफ बनना है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, डांसर बनना है, CFA करना है, MCOM करना है, ट्यूटर बनना है, CS करना है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। देखिए ये आपके सपने हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, आगे वीडियो में समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगी ये मैं आपसे क्यों लिखवा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज क्यों करवा रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज ने मेरी लाइफ बदल दी थी। मेरे सर ने जब मुझे ये बताया था तब मुझे भी ऐसा लगा था क्या टाइम पास कर रहे हो, लिखने से क्या होगा। लेकिन उसका फ़ायदा मुझे आज समझ में आता है 10 सालों बाद कि मेरी लाइफ अच्छी में बदल चुकी है। वो मैं कैसे बताऊंगा। लेकिन अभी मेरी एक बात मानेंगे, आपके जो भी सपने हैं, इसमें से कुछ है नहीं है, इररिलेवेंट है, आपके जो भी सपने हैं एक पीस ऑफ पेपर पे लिखिए, सिर्फ लिखिए। ये आपका पहला स्टेप है। अब मैं आपको बताऊँ ELF टेक्निक का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ELF टेक्निक का फुल फॉर्म है अर्न, लर्न एंड फन। ये मैंने खुद ने बनाया है। ऑफकोर्स मैंने कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर किए हैं टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे मेरे सर ने बताया था उसमें ऑफकोर्स मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, लेकिन बेस क्लियर है। ELF का मतलब होता है अर्न, लर्न एंड फन।
ये है टेक्निक, अर्न, लर्न एंड फन। कहने का मतलब आप कोई भी काम करिए ग्रेजुएशन के बाद, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में से कम 2 का होना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, चाहे कोई भी कुछ भी बोलता हो, चाहे कितनी भी मूवीज़ ना बन जाती हो, 3 इडियट्स क्यों ना बन जाती हो, जिसमें वो बोलता हो कि पैसे के पीछे मत भागो, ब्रिलियंस के पीछे भागो, पैसा झक मार के पीछे आएगा, सब बराबर है। लेकिन ये बात समझने के लिए भी पैसा चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप ये देख लीजिए उसमें अच्छा खासा पैसा हो, मतलब आप पैसा कमा सके। कहने का मतलब इतना तो कमा सके कि आपका घर चल सके। अगर ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिली, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं सीए बना था, तब पूरी तरह से मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट थी कि हाँ भाई जॉब करना ही पड़ेगा या पैसा कमाना ही पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे कमाना इंपॉर्टेंट है, खाली इंपॉर्टेंट है नहीं नेसेसरी भी है, तो सबसे पहले ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई अर्निंग होनी चाहिए। जो भी हम लोग चूज करें उसमें अर्निंग्स होनी चाहिए। दूसरा, लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग का मतलब क्या है कि हमको कुछ सीखने को मिलना चाहिए। अगर मैं कुछ सीख नहीं पा रहा तो ये तो कैसा हो गया कि हाँ भाई कमा रहे हैं लेकिन दिमाग डेवलप नहीं हो रहा। तो हमको ये भी देखना है कि हमारा दिमाग भी डेवलप हो, तो लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्माइल। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब चीज़ करने के चक्कर में हमारे चेहरे पे से वो स्माइल ही गायब हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फन एलिमेंट भी होना, क्योंकि वो फन होगा तो ही अर्निंग और लर्निंग में मजा आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फन। तो मैं नहीं बोल रहा कि आपको पहले या आपके लिस्ट में से आपको हर एक चीज़ वो मिल जाएगी जिसमें ये तीनों चीज़ आती हो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने आपको बताया था कि वीडियो में मैं अपनी लिस्ट भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मुझे आई थी, वो लिस्ट बनाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, और इन तीनों का इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है। तो चलिए मैं आपसे बताता हूं कि ये तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है अपने लिस्ट के थ्रू। तो जब मैं आपके जितना था, या जब मैंने सीए कंप्लीट किया था, तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि मुझे सीए का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि उसमें ये मिसिंग था, फन एलिमेंट मिसिंग था। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही पसंद नहीं आई थी कि नहीं, मुझे फन नहीं मिलेगा तो मैं सीए का काम कर ही नहीं सकता। और आज तक मैंने सीए का कोई काम नहीं किया। मैं लिखता हूँ सीए हिमांशु नंदवानी, लेकिन मैं सिर्फ नाम का सीए हूँ। मेरे पास डिग्री ज़रूर है, लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ना ही फ्यूचर में कभी मैं सीए का काम करने वाला हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि वो सिर्फ एक जिद थी कि हाँ भाई मुझे सीए बनना है। वो भी मेरे सर ने मार मार के या पढ़ा के मेरे को सीए बनवाया था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या लाइफ में तब क्या था। तो वापस से बता रहा हूँ कि ईएलएफ का कितना मेरी लाइफ में चेंजेस लाया था, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं पहले आपको अपनी लिस्ट बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे ये मेरी लिस्ट थी, जब मैं सीए कंप्लीट किया तब मेरे सर ने मुझे बोला कि लिस्ट बना, तो मैं अपनी लिस्ट बना के अपने सर के पास गया था, और मेरे सर जोर जोर से हंसने लगे थे। उन्होंने बोला था कि हाँ ऐसी लिस्ट की मुझे तलाश थी जो अपना दिल लिख दे, और ज़रूरी नहीं कि आप ये लिस्ट किसी के साथ शेयर करो, हो सकता है कि आप अपने तक ही रखना चाहो, पर मैंने अपने सर के साथ शेयर की थी। आप करना चाहो मेरे से शेयर कर सकते हो, नहीं करना चाहो इट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरी लिस्ट थी। मैं आज इसमें कुछ चेंजेस किए, ऑफकोर्स मैंने कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ें मैंने नहीं लिखी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो 95% चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी है। तो ये मेरी लिस्ट थी, अभी भी वो कागज़ मेरे पास ही पड़ा है। हो सकता है किसी वीडियो में वो कागज़ को भी मैं डिस्क्लोज करूँ। तो पहले था टू किस माई गर्लफ्रेंड बाय स्काई डाइविंग। मेरी लिस्ट में पहला नाम ही था कि हमको स्काई डाइविंग करनी है और अपनी गर्लफ्रेंड को किस करनी है। डिस्क्लेमर, अभी मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम सो सॉरी, उसकी शादी हो चुकी है, सॉरी मेरे साथ नहीं हुई। हाँ, दूसरा मेरे को माउंटेनियर बनना था। तीसरा अपना खुद का रेस्टोरेंट तैयार करना था। चौथा मुझे राइटर बनना था, फुल टाइम ट्रैवलर बनना था, प्रोफेशनल पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर बनना था मुझे, कार मॉडिफिकेशन करनी थी, मुझे अपनी खुद की जीप खरीदनी थी और ऐसी बहुत सारी जीप को मॉडिफाई करके बेचना था, ये भी मेरा ड्रीम था। स्कीइंग करनी थी, ट्यूटर बनना था, बार टेंडर बनना था, टूर गाइड बनना था और शेफ बनना था। ये सारी चीज़ें थी जो मेरी पहली लिस्ट में तैयार की थी। उसके अंदर आज की डेट में मैंने बहुत सारी और लिस्ट में और एड ऑन्स करता जा रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि मेरे पहली लिस्ट में क्या था मैं वो शेयर करना था, तो ये मेरी पहली लिस्ट थी जो मैंने तैयार की थी और अपने सर के पास लेके गया था, और उन्होंने देखा और वो हंस पड़े कि क्या क्या लिखता है मेरा भाई। एनीवेज, तो ये सब चीज़ें मेरे ड्रीम्स थे। अब मैंने क्या किया, इसको ELF टेक्निक के साथ मैच किया। व्हाट डू यू मीन बाय ELF? दैट इज अर्निंग, लर्निंग एंड फन। यहाँ पे ये जो कॉलम है वो या तो अर्निंग लर्निंग है, दैट इज कोई भी दो चीज़ें हो रही, तीन चीज़ नहीं हो रही। अर्निंग लर्निंग है, लर्निंग और फन है, या अर्निंग एंड फन है।
तो ऐसी चीज़ थी जहाँ पे तीनों चीज़ हो रही है, ऐसी चीज़ थी जो जिसमें तीनों चीज़ नहीं हो रही, और ये ऐसी चीज़ थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि तीनों में से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को करना बहुत पसंद है, तो मैंने उसको ड्रीम या हॉबी में डाल दिया था। तो आज की डेट में क्या है मैं वो बताता हूँ। देखिए ध्यान से, ये मेरी लिस्ट है जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट की है। ये जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। तो अब समझते हैं कि इनमें से सिर्फ 2 चीज़ ऐसी थी जिसमें मेरे को तीनों चीज़ मिल रहा था, दैट इज अर्निंग भी, लर्निंग भी और फन भी। सिर्फ 2 चीज़ ऐसी थी। पहला, स्टार्ट माई रेस्टोरेंट। मेरे को खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना था, और उसके लिए मैंने इन्वेस्टर्स ढूंढ लिए थे, क्योंकि मेरे पास खुद के पैसे तो थे नहीं। मेरे पास प्लान था कि हाँ भाई मेरे को कैसा रेस्टोरेंट चालू करना है, क्या करना है, कैसा मेरा मेन्यू होगा, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी। इन्वेस्टर्स के पास गया था। ये 10 साल पहले की बात है सर। अगर कोई चीज़ करनी होती है उसके पीछे पे पागल की तरह घुसना पड़ता है। तो मैंने बहुत रिसर्च की थी कि हाँ भाई मुझे खुद का रेस्टोरेंट चालू करना है। तो ये शायद सब कॉलेज बंदों का ड्रीम होता है कि खुद की कार होनी चाहिए, खुद की जीप, ओपन जीप होनी चाहिए, ओपन जीप का बिजनेस होना चाहिए, या खुद का रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो मैं कोई अलग एक्सेप्शन था नहीं। सीए करता था तब मुझे ये समझ में आता था कि खुद का रेस्टोरेंट होगा तो मैं ऐसा रेस्टोरेंट में ऐसा कैफ़े होगा, या ये नेचर के बीच में खोलूँगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो मेरा एक ड्रीम था स्टार्ट माई रेस्टोरेंट, और दूसरा ट्यूटर। ये दोनों चीज़ ऐसी थी जहाँ पे ELF दोनों थे, दैट इज अर्निंग भी था, लर्निंग भी था, फन भी था। अब आप बोलेंगे सर माउंटेनियरिंग भी था, लर्निंग फन भी तो होता है, अर्निंग कहाँ से? बट मैंने अभी आपको बताया हर एक जन की सिचुएशन अलग हो सकती है। उस टाइम पे मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं माउंटेनियरिंग कोर्सेज करूं, और क्यों, ऐसा नहीं कि कोर्सेज करने के पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे घर या मेरा फैमिली भी उस टाइम पे मेरे पे डिपेंडेंट था फाइनेंशियली। तो अगर मैं अपनी हॉबीज़ या ऐसी चीज़ों पे खर्चा करता कि मेरे फैमिली नहीं चल पाती, तो मेरे पास कैपिटल उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे ये देखना था कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो। तो स्टार्ट माई रेस्टोरेंट में यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टर मिल गया था, इसलिए कैपिटल की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। दूसरा, अर्निंग का प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा रेस्टोरेंट बहुत चलेगा। फन बहुत था, लर्निंग बहुत थी। और दूसरा था ट्यूटर। ट्यूटर मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं भी एजुकेशनलिस्ट बनूं, या मैं भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड करूं स्टूडेंट्स को जो बुक्स के बियॉन्ड हो, जो मेरे को मेरे सर ने प्रोवाइड की थी। मेरे को भी लगता था कि मैं भी वो कर सकता हूं, तो वो था ट्यूटर। तो इन दोनों पे मेरे लास्ट में गाड़ी अटक गई थी कि इन दोनों में से कुछ करूँगा, क्योंकि इन तीनों ELF तीनों में था। यहाँ पे क्या था मैं आपको बताता हूँ। माउंटेनियर मुझे बनना था, लेकिन वापस से मेरे पास पैसे नहीं थे, या मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इन चीज़ पे इन्वेस्ट करूं ताकि मेरी फैमिली सर्वाइव ना कर पाए। राइटर, वापस से मुझे आता नहीं था लिखना, सिर्फ शौक था। तो यहाँ पे तो LF दोनों ही मिसिंग थे। फुल टाइम ट्रैवलर मेरा ड्रीम था, अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा, उस पर आगे आते हैं। प्रोफेशनल पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर, वापस से पैसा नहीं था 50,000 का कोर्स करने के लिए। स्कीइंग, वापस से पैसा नहीं था कोर्स करने के लिए, लर्निंग और फन तो था, लेकिन अर्निंग क्वेश्चन मिसिंग था। बारटेंडर, टूर गाइड, इन सब में L और F तो थे, लर्निंग और फन तो था, लेकिन अर्निंग का कुछ स्कोप दिखता नहीं था मुझे। तो मैंने इन सब को कहाँ डाल दिया? अपने ड्रीम लिस्ट में डाल दिया। क्यों ड्रीम लिस्ट में? क्योंकि आज की डेट में 10 साल बाद मैं प्रोफेशनल माउंटेनियर बन चुका हूँ। जी हाँ, मैं प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग करता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेरी अबाउट मी में कि मैं कौन हूँ। तो मैं प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के अलावा। दूसरा, राइटर हूँ, मैंने ऑलरेडी बुक लिख दी है, ऑथर हूँ। तो मेरी बुक आप Amazon, Paytm सब जगह देख सकते हैं। कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव, फ्लिपकार्ट, सब जगह है। फुल टाइम ट्रैवलिंग करता हूँ। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी अभी हिमाचल में बैठे बैठे ही बना रहा हूँ। यूट्यूब का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर पैशन, फॉर के सेक ऑफ लर्निंग, के जिस फील्ड ने मुझे 10 साल में बहुत पैसा कमा के दिया है, तो मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। मैं हूँ फुल टाइम ट्रैवलर, तो मैं सिर्फ 1 घंटा यूट्यूबिंग करता हूँ रोज, ताकि बहुत सारे लोग जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से वो पढ़ सके। इसलिए अगर आप भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं और अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और फ्री में पढ़िएगा। सब कुछ मैंने हर एक चीज़ को फ्री में डाल दिया है। बार टेंडिंग का कोर्स करने का मुझे बहुत शौक था, मैंने आपको बताया था। फ्लेयरिंग करना, मैंने एक वीडियो उस पर भी डाला है शॉर्ट्स में, मैं जहाँ पे बार टेंडिंग में फ्लेयरिंग कर रहा हूँ, ड्रिंक्स बना रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन मेरा शौक था कि मैं बार टेंडिंग करूँगा। ट्रैक लीडर, मैंने बहुत सारे ट्रैक लीड किए, अभी भी साल में 1 ट्रैक लीड मैं करता हूँ। सूरत के लोगों को ले जाता हूँ, 50 लोगों को
जहाँ पे मैं ट्रैक लीड करता हूँ और हिमाचल के दर्शन लोगों को या हिमाचल के पहाड़ों के दर्शन मैं लोगों को कराता हूँ। तो ये सारी की सारी जो ड्रीम्स थी, जो LF था, वो मेरे ड्रीम्स बने, ड्रीम्स बन के मेरी हॉबी बन चुकी है आज के डेट में। और आज के डेट में उनमें से कुछ हॉबी तो मेरे को अर्निंग करके भी दे रहे हैं। तो जो सिर्फ L और F था वो आज के डेट में ELF बन चुका है, जहाँ पे मेरे को अर्निंग भी है, लर्निंग भी है और फन भी है। तो कुछ चीज़ें रह गई है, जैसे स्काई डाइविंग अभी तक नहीं कर पाया, करूँगा ऑफकोर्स बहुत जल्दी। रेस्टोरेंट मैंने अभी तक चालू नहीं किया, उसका पीछे का रीज़न मैं अभी वापस ELF पे आऊँगा तब बताऊँगा। स्कीइंग इस साल मैं होपफुली कर लूँगा। हर बार रजिस्ट्रेशन कराता था, कुछ ना कुछ रीज़न से रह जाता था। जैसे इस साल बर्फ़ लेट गिरी तो मेरा पोस्टपोन हो गया प्लान, और नई डेट्स जब आई तब तक मेरा कोई और प्लान बन चुका था। तो स्कीइंग इस साल मोस्टली हो ही जाएगा। एनीवेज, तो अब बात करते हैं मेरे ELF पे, दैट इज़ अर्निंग, लर्निंग एंड फन। किस में था? तो मेरे दो चीज़ थी, स्टार्ट माई रेस्टोरेंट और ट्यूटर। तो देखिए ऐसा है कि 95% में कंफर्म हो गया था कि मेरे को खुद का ही रेस्टोरेंट चालू करना है। इन्वेस्टर्स रेडी थे, सब कुछ रेडी था, बस एक लड़की बीच में आ गई। अब आप बोलोगे कौन लड़की? तो मेरी एक फ्रेंड है जो जर्मनी रहती है, तो उसने मेरे को बोला कि तुझे अपना रेस्टोरेंट क्यों चालू करना है? तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा फील करवाना है लोगों को कि हाँ भाई, रेस्टोरेंट ऐसा भी हो सकता है, ऐसी डिशेस भी बन सकती है जो सूरत में उस टाइम पे नहीं मिलती थी, मुझे वो सब करवाना था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तेरी एज क्या है? आई वॉज 22 और 21 बैक देन, तो मैं 21 का था तब। और उसने बोला कि क्या तू पूरी दुनिया घूम चुका है? क्या तू पूरे इंडिया घूम चुका है? क्या तू इंडिया के हर एक रेस्टोरेंट में घूम चुका है? मैं बोला नहीं। तो बोलता अभी तेरे हाथ पैर चल रहे ना, तो पहले इंडिया के सारे रेस्टोरेंट्स को घूम ले, बाद में जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब ऐसी जॉब करना जहाँ पे तू एक जगह बैठ सके। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट में तेरे को पूरा टाइम एक जगह पे बैठना होगा या रेस्टोरेंट संभालना होगा। अभी तेरे हाथ पांव सलामत है, पहले घूम ले, ताकि तेरा ट्रैवलिंग और रेस्टोरेंट दोनों का सपना एक साथ शुरू हो जाए या एक साथ पूरा हो जाए। और जब 50 क्रॉस करेगा, जब तेरे पास कोई काम वाम नहीं होगा, बहुत सारा पैसा तो होगा लेकिन तेरे पास एनर्जी नहीं होगी, तब रेस्टोरेंट चालू करना। रेस्टोरेंट तू तभी भी चालू कर सकता है। तो 95% का प्लान अभी भी रुका हुआ है। तो मैंने सोचा मैं ट्यूटर करूंगा। क्यों? इसमें तीनों ELF के कंपोनेंट थे, अर्निंग भी, लर्निंग भी, फन भी। अर्निंग कैसे? क्यों? क्योंकि आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए किसी को पढ़ाने के लिए। आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी सी जगह लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी घर जाके भी पढ़ा सकते हैं। तो दैट इज अर्निंग पार्ट। लर्निंग, आप जब पढ़ाते हैं किसी को तो आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। आप जब 50 लोगों से मिलोगे तो उनसे भी बहुत कुछ सीखोगे। आप उनको सिखाने के साथ उनसे सीखते भी बहुत हो। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग जब आप किसी को सिखा रहे होते हो। और फन हमेशा आ ही जाता है। देखिए, फन अपने ऊपर है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही, मज़ा लेना आना चाहिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ बातें करना मुझे बहुत पसंद था। तो फन क्वेश्चन हमेशा मेरे लिए था, क्योंकि मेरे ट्यूटर ही जय छाया था जिन्होंने हमेशा हर चीज़ में फ़न लाना सिखाया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ट्यूटर बनूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भले मैंने ट्यूटर बना, 10 साल मैंने ट्यूशन खिलाई, 10 साल मैंने विंग्स क्लासेस का ब्रांड एस्टैब्लिश किया। आज के डेट में मैं सेल ऑफ कर चुका हूँ ब्रांड ऑफ कोर्स। 10 साल मैंने एजुकेशन फील्ड में था। आज के डेट में मैं फुल टाइम ट्रैवलर था, जो मेरे ऑलरेडी लिस्ट में था। आज के डेट में मैं ऑलरेडी राइटर बन चुका हूँ, जो ऑलरेडी मेरी लिस्ट में था। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा राइटर बनाऊँ, बट मैंने बुक पब्लिश की। मैं पैराग्लाइडिंग करता हूँ, अकेला पहाड़ों पे जाके पैराग्लाइडिंग करता हूँ, जो मेरी लिस्ट में था। स्कीइंग मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी। बारटेंडर मैं बन चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी लिस्ट में थी वो कभी ना कभी पूरी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ELF टेक्निक से आपको कोई फ़ायदा मिले ना मिले, नुकसान तो नहीं होने वाला, और फ़ायदा 100% होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ। आज के डेट में मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग करता हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है अर्निंग्स की। क्यों? क्योंकि मैंने 10 साल में इतना काम किया है। इस टेक्निक की वजह से मैं ट्यूटर बन नहीं पाता। तो ज़रूरी है कि आप भी ELF करिए, जिससे आपको ये और ये तीनों चीज़ सॉर्ट हो जाएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है और आपकी हॉबीज़ क्या है और फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं। बस ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं थी ऑफकोर्स, बड़ी सी वीडियो थी, जिसमें मैंने ट्राई किया कि आप क्या कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। लिस्ट बनाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस फेमस कोट के साथ जो मुझे बहुत पसंद है। व्हाट इफ़ आई फॉल? क्या होगा? एक बच्चा अपने से पूछता है, या एक बर्ड का बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी मैं गिर गई तो क्या, या गिर गया तो क्या? तब उसकी मम्मी जवाब देती है, ओह बट माई डार्लिंग व्हाट इफ़ यू फ्लाई। ये मत सोच कि गिर जाएगा, फिर ये सोच क्या होगा जब तू खुद उड़ेगा।
आपके पास भी पंख है, गिरने से मत डरिए, उड़ना सीखिए। उड़ेंगे तो अलग ही मज़ा है, उड़ने का मज़ा ही अलग है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो खुद कंफ्यूज हैं क्या करना चाहिए उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।